चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लेना। वैसे तो भारत के संविधान में लड़कियों को बराबर का दर्जा दिया गया है, लेकिन सच कहूँ तो लड़कियों को अभी वह सब कुछ सहना पड़ता है जो 19वीं सदी में लड़कियों के साथ किया जाता था। अगर एक से ज़्यादा लड़की पैदा हो जाए तो खुद माँ बाप सोचने लगते हैं कि मुझे लड़का चाहिए वरना मेरा वंश नहीं चलेगा, और लड़कों के चक्कर में और लड़कियां हो जाती हैं तो उस माँ बाप की क्या हालत होती होगी वह तो नहीं जानते हैं। वह लोग समाज में अपने आप को खुद को नीचा दिखाना लगते हैं। हमारे पास बेटी है, हम बहुत गरीब हैं। कोई 4 बेटी का बाप अपने आप को अमीर नहीं कहता, वहीं 4 बेटे वाला बाप अपने आप को तुर्रम खान समझने लगता है। यही हमारे हिंदुस्तान का समाज है, और एक औरत ही अपने आप का सम्मान नहीं करती है। मेरी आंखों से बराबर आंसू बह रहे थे। मुझे लेडीज डॉक्टर ने बताया कि मेरे सामने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी। लेडीज डॉक्टर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम्हें डर क्यों लगता है अपनी सास और अपने पति से? जब तुम्हें भगवान ने बेटी देने का फैसला किया है तो वह कौन होते हैं इस फैसले पर एतराज करने वाले? भगवान के लिए ये सब मेरे पति को मत कह देना कि मेरा पति मुझे तलाक दे देगा। डॉक्टर साहब, आपको पता है यह हिंदुस्तान है, यहाँ पर लोग औरत को उस टाइम कबूल नहीं करते जब तक वह उनके लिए बेटा यानी बारिश पैदा ना कर दे। डॉक्टर रूबी मेरी बात सुनकर सोच में गुम हो गई थी। ठीक, तुम फिक्र ना करो, तुम जिस दिन आओगी तो तुम अपनी सास और पति को भी लाना। बेटी हुई तो मैं संभाल लूंगी। डॉक्टर रूबी की बात सुनकर मैं ज़्यादा बेचैन हो गई थी। रूबी, आप मेरी सास और मेरे पति को नहीं जानती। वे लोग अजीब हैं, उनके दिमाग ऐसे हैं, वह किसी की बात कभी नहीं सुनते हैं। आपको उनके साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी परेशान हो जाओगे। अच्छा है कि आप मुझे यह बच्चा नुकसान करने की कोई दवाई दे दो। मेरी बात सुनकर डॉक्टर रूबी गुस्से में आ गई। मैंने ना, जिस दिन तुम्हारी बेटी होगी उस दिन कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपनी सास और पति को साथ लेकर आना, उन्हें समझाऊंगी। डॉक्टर रूबी की बातें सुनकर मुझे हौसला तो हुआ मुझे, मगर मैं जानती थी कि वह कुछ नहीं कर सकेंगी। मेरी सास तो बहुत गुस्सैल औरत थी। बेटी की पैदाइश सुनते ही उसने मुझ पर जुल्म शुरू कर दिया था। डॉक्टर रूबी का कहना था वह सब कुछ संभाल लेंगी। मुझे भी उन पर भरोसा करना ही था, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक मैंने सारे चेकअप के लिए जाया करती थी। जब मैं घर पर आई तो बहुत डरी हुई थी। मेरी सास ने मुझसे पहला सवाल किया कि बेटी होगी या बेटा। मैंने भी कहा पता नहीं, तो मेरी सास गुस्से में आ गई, तब तुझे सब पता है। मुझे चकमा देने की कोशिश मत करना वरना मैं तेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दूंगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि मम्मी जी, वाकई मुझे डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया है। बात तो उसी दिन पता चलेगी आपके यहाँ बेटा होगा या बेटी। मैंने कहा। डॉक्टर रूही के शब्द दोहरा दिए। फिर मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया था जिस दिन हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला था। हम लोग अस्पताल जा रहे थे। मेरी सास ने मुझे पहले ही आफत में डाल रखा था। वह बोली, रुक जाओ, अभी तुम मटक मटक कर चली जा रही हो ना। मेरी बात जान लो, अगर बेटी हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेटा हुआ तो वह हमारे घर में ही रहेगा, लेकिन बेटी हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अगर मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक दे दिया तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ। सास की कड़वी बातें सुनकर मैं तो हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास इतनी तरह जालिम निकलेगी। किसी बेटी की पैदाइश पर मुझे डिवोर्स दिलवाना चाहती थी। फिलहाल उस टाइम तो मुझे अस्पताल में जाना था। हम लोग पहुंचे तो डॉक्टर रूबी ने मुझे एक अलग कमरे में ले गई और कहने लगी, बस तुम्हें किसी से डरना नहीं है, जो भी होगा मैं देख लूंगी। मुझे उम्मीद थी कि डॉक्टर रूबी मेरी सास को समझा लेगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। जैसे ही मेरे बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, डॉक्टर रूबी मुझसे कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है। एक दूसरे अस्पताल में मुझे ज़रूरी काम से जाना है और किसी भी हाल में मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मैं अपनी जूनियर डॉक्टर को समझाकर जा रही हूँ, वह तुम्हारे साथ रहेगी। डॉक्टर रूबी के जाने के बाद रीमा अपनी एक नर्स के साथ मेरे कमरे में दाखिल हो गई। मैं उन्हें अपनी सारी कहानी तो नहीं बता सकती थी। फिलहाल एक औरत अपनी पर्सनल बातें एक को बताती फिरती। उसने मेरे साथ मेरी सास भी कमरे में दाखिल हो गई और मेरी सास ने आते ही हल्ला मचा दिया, डॉक्टर साहब, चेकअप करके बताओ कि मेरी बहू के पेट में बेटी है या बेटा। आंटी जी, अभी तक आपको यही नहीं पता है कि आपके बहू के गर्भ में बेटी है या बेटा।
बात तो 3-4 महीने पहले ही पता चल जाती है। डॉक्टर रीमा के मुंह से यह सुना था। मेरी सांस फट पड़ी, मगर डॉक्टर कह रही थी अभी तक कुछ नहीं पता, बेटा होगी या बेटी। क्या हुआ, हम अभी चेकअप कर लेंगे, लेकिन आप इतना दिलचस्पी क्यों ले रही हैं बेटा या बेटी में? मेरी सास बोली। डॉक्टरनी साहिबा, मुझे ज़्यादा पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करो, यह बताओ कि मेरी बहू के गर्भ में बेटा है या बेटी। तभी तो हम अब लोग उसी हिसाब का इंतजाम कर पाएंगे। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने पर रस्में कराई जाती हैं, इसीलिए पता करना है कि बेटी है या बेटा। रीमा अभी समझ नहीं पाई थी कि मेरी सास क्या कहना चाह रही है। उन्होंने कहा कि यह सब जानने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, अभी इसी टाइम अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा देर तक आपको बता सकते हैं। आपकी बहू के गर्भ में बेटा है या बेटी। सास सुनकर तसल्ली से कमरे से बाहर चली गई। मैं डॉक्टर रीमा को बताने की कोशिश की, वह मेरी सास को इस बारे में कुछ ना बताए, वरना मेरी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। मगर डॉक्टर रीमा के दिमाग को पता नहीं क्या भूत सवार हो गया था। कहने लगी कि क्या डॉक्टर रूबी ने अभी तक तुम्हें इस बारे में नहीं बताया? आपके साथ इस बात से बिल्कुल अनजान है। मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर रीमा को कुछ भी नहीं बताया, आपके साथ बारे में समझाया जरूर था। मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहिबा, मैं डॉक्टर रीमा को अपनी तरफ ध्यान दिलवा कर कह रही थी। मुझे मेरी बात का ध्यान नहीं दिया। वह बोली, यह तो आपके घर वालों का जानने का हक है, उनको पता होना चाहिए कि आपके गर्भ में बेटी है या बेटा, ताकि वह उनके हिसाब के कपड़े वगैरह बना सके। कहीं खानदानी अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। डॉक्टर रीमा को शायद यह बात नहीं पता थी कि वह मेरी सास की जिंदगी में क्या चल रहा है। मेरी सास कितनी नालायक औरत है। उन्होंने नर्स को भेजकर मेरी सास को बोला कि उनके यहाँ बेटी पैदा होगी। सुनते ही मेरी सास आग बबूला हो गई। उन्होंने कमरे के दरवाजे पर आते ही डॉक्टर रीमा के कमरे का दरवाजा खोला और मेरी सास आंखें फाड़कर खड़ी हुई थी। क्या बात है, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? डॉक्टर रीमा ने मेरी सास से पूछा। उन्होंने कोई जवाब देने की बजाय डॉक्टर रीमा को धमकाकर कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर मेरी सास कमरे के अंदर कुंडी लगा दी और कमरे में आ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास इस तरह बदतमीज निकलेगी। डॉक्टर रीमा से बाहर दरवाजा पीटने लगी, मगर मेरी सास ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला, बल्कि वह मेरे कमरे में आ गई। मैं अपनी सास को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सास के हाथों में मोटी मोटी रस्सियां थीं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि आज मुझे बांधकर किसी नाले में फेंक देगी, जो मुझे तुम्हारी बेटी का इस दुनिया में आने से पहले इलाज करेगा। मेरी सास ने यह कहकर मेरे बदन को रस्सियों से बांधना शुरू कर दिया। उस वक्त बहुत नाजुक कंडीशन में मैं थी। मैंने अपनी सास के सामने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर उन्हें किसी बात का कोई परवाह नहीं थी। उनका यह काम मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ में डाल रहा था। मैं रोती रही, चिल्लाती रही। मेरी सास ने मेरी एक बात ना सुनी। वह 2 मिनट ही गुजरे होंगे, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, क्योंकि मेरी सास ने जोर से मेरी टांगों के ऊपर रस्सियां बांध दी थीं। ऐसा लगता था जैसे मेरी सास मुझे जान से ही मार देना चाहती है। और फिर आखिर ऐसा क्यों कर रही है? अगर बेटी पैदा होती तो उन्हें बेटी ना रखनी थी तो मुझे मेरे घर वालों के पास जाने देती। उसमें इतना सब करने की कौन सी बात थी? मगर अब तो मेरे दिमाग पर अंधेरा छा चुका था। मुझे कुछ भी पता नहीं था क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे कोई तेज धार वाली सुई मेरे बदन में चुभ रही हो। मैं अपने चुपचाप लेटी थी, क्योंकि मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं चाह कर भी अपने पाँव नहीं हिला सकती थी। इंजेक्शन लगते ही मेरे दर्द की कमी महसूस होने लगी थी। मेरा दिमाग पूरी तरह बेहोश हो चुका था, आंखें भी बंद थीं। मुझे अपने बदन पर चलती फिरती चीज महसूस होने लगी थी। ऐसा क्या लग रहा था पूरे जिस्म में चींटियां रेंग रही हों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। तभी मेरे कानों में जोर जोर की आवाज़ आने लगी थी। मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बच्चों के रोने की आवाज़ मतलब यह था मेरी औलाद इस दुनिया में आ चुकी थी। मुझे अपने पति और सास का देखने का बहुत शौक था। वह कैसा महसूस कर रहे थे, क्योंकि कुछ देर पहले मेरी आंखें बंद थीं और मेरी सास ने मुझे रस्सियों में जकड़ा हुआ था, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मेरे बच्चे की नन्ही सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। बस मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जन्नत मिल गई हो।
मैंने आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मैं हाथ लगाकर नर्स को वह पट्टी खोलने का इशारा किया। अब मुंह से बोल सकती थी। मेरा नर्स ने जैसे ही मेरी आंखों से पट्टी हटाई तो सामने का दृश्य देखकर मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था यह सब कुछ हो गया। मेरी सास अब कैसे आराम से बैठी थी मगर अगले ही पल मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। मेरी सास तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अरे बेटी, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मुझे पहले ही बता देती, मैं तुम पर इतना गुस्सा नहीं करती। तुमने तो इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों छुपाई? मेरी सास आगे बढ़कर मेरा हाथ और मेरा माथा चूमने लगी थी। यह सब देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगी। कमरे में मेरा पति भी मौजूद था। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और मेरी खैर खबर ली। तुम्हें पता है ना कि मैं बरखा की मम्मी से कितना प्यार करता हूँ। उनकी बात नहीं टाल सकता था। मैं अपने पति का बदला हुआ रंग देखकर हैरान थी। यह लोग कैसे पल भर में रंग बदल देते हैं। कहाँ मेरी सास मुझे मारने चली थी। उस टाइम तो मेरी सास ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया था। फिर तो मुझे यकीन नहीं था कि डॉक्टर रीमा वापस आकर मुझे बचाएगी। मुझे तो इस बात पर भी कोई यकीन नहीं था कि मुझे यहाँ से निकाल लिया जाएगा। मुझे यह देखकर हैरानी हो रही थी कि मेरी सास और मेरा पति दोनों ही बहुत खुश थे। यह देखकर मैंने अपनी आंखें खुली की खुली रखी। उन लोगों की तरफ हैरानी से देखा। ऐसे क्या देख रही हो? डॉक्टर रूबी हमारी खुशी में बहुत खुश हैं। तुमने इस घर में बारिश को जन्म दिया है। इतना सुनकर मेरे कदमों तले तो जमीन ही खिसक गई। घर का वारिस, इसका मतलब मैंने एक बेटे को जन्म दिया है। पर मेरी तो बेटी पैदा होने वाली थी। मुझे अपनी सास की इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। डॉक्टर रीमा ने दोबारा अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने इस बात को बारीकी से जांचा कि मेरे गर्भ में बेटी है। डॉक्टर रीमा की तरफ देखा तो वह भी खुशी से मुझे आशीर्वाद दे रही थी। तुमने एक बेटे को ही जन्म दिया है। तुम्हारी जिंदगी में शायद यह कोई कमी रह गई होगी जो आज पूरी हो गई। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो बेटे की खुशी। अब तुम्हारा खानदान पूरा हो जाएगा। डॉक्टर रीमा ने मुझे यह बात खुशी से बता रही थी मगर मुझे चैन नहीं आ रहा था। क्या सच में मैंने एक बेटे को जन्म दिया है? मेरी सारी रिपोर्ट में तो बेटी पैदा होने वाली थी। याद नहीं हो सकता था कि उनको सारे चेकअप में मेरे बेटे गर्भ में बेटी ही थी। और दूसरी बार डॉक्टर रूबी ने भी मेरा अल्ट्रासाउंड करके देख चुकी थी। उन्होंने भी मुझे कहा था कि तुम्हारे गर्भ में एक खूबसूरत बेटी है। अब मुझे तुम्हारे महीने काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। इस बच्चे को खराब नहीं कर सकती हो। तुम यही बेटी पैदा करनी होगी। मुझे डॉक्टर रूबी की बातें याद आ रही थी। उससे पहले कि मैं ज़्यादा हैरान होती, लेबर रूम में बैठे एक आदमी पर मेरी नज़र पड़ी। यह अजीबोगरीब आदमी था। उसके बाल और दाढ़ी बहुत बड़े बड़े थे। आंखों में काजल था। काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। एक साइड पर बैठा था जैसे इसे किसी से कोई लेना देना ना हो मगर उसकी नज़रें मुझ पर ही थी। वह आदमी जिस नज़र से मुझे देख रहा था ऐसा लगता था मुझे वह पहले से भी जानता है। मैंने उसे पहचानने की कोशिश की और अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला मगर मुझे कुछ याद नहीं आया। मैंने उसे कहाँ देखा था? उसकी आंखों में साफ झलक रहा था वह, मगर वह उसका अंदाज बिल्कुल अनदेखा सा लग रहा था जैसे वह इस मजदूर हो। वह काफी देर से बैठा है। बाहर किसी मर्द के आने की कोई परमिशन नहीं होती है। उसके बावजूद भी यह आदमी यहाँ पर बड़े आराम से बैठा था। इधर उधर कमरे में देख रहा था। मेरे पति की बोलने की आवाज भी आ रही थी मगर मेरा दिमाग उस आदमी की तरफ था। उसे आदमी ने मुझे उलझा कर रखा था। वह आदमी मुझे गौर से देख रहा था। फिर उसने मुझे हाथ से कुछ इशारा किया जिसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं सोचने लगी मुझे क्या कह रहा है मगर मुझे वह देखकर बहुत डर लग रहा था। ना जाने यह आदमी कौन है, इसका क्या मकसद है, यह तो भगवान ही जाने। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद वह मुझसे मिलने को कह रहा था लेकिन मुझे उसे कैसे मिल सकती थी जबकि ना ही मैं उसे जानती थी। और वैसे भी अब भी मेरी सास और मेरा पति मेरे साथ थे। अगर मैं दिल से यह चाहती कि उस आदमी से बात करूं तो भी नहीं कर सकती थी। वह आदमी बहुत ही अजनबी सा लग रहा था मगर उसको मुझसे मिलने का क्या मतलब था, यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। बेटी पैदा होने की बजाय मेरा बेटा कैसे हो गया? मैं इस उलझन से अभी निकल नहीं पाई कि उससे ज़्यादा
आदमी ने मेरे दिमाग को और ज़्यादा उलझा कर रख दिया था। मैं सोचने लगी कि अब क्या होगा, मैं घर जाऊं तो ऐसा ना हो यह आदमी मेरे पीछे आ जाए। वैसे भी उस नर्स से पूछना चाहिए कि यह कौन है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रीमा अपनी नर्स के साथ अंदर आई तो मैं उससे इशारे करते हुए पूछा कि यह आदमी कौन है, तो उन्होंने ना में इशारा कर दिया। अंदाजे से लग रहा था यह बात मेरी सास और मेरे पति से छुपाना चाह रही है। मैं भी नहीं समझी थी वह आदमी यहाँ कितनी देर से बैठा है और क्यों बैठा है। फिलहाल मेरी सास ने कहा कि अब वह मुझे घर जाना चाहेंगे, तुम्हारे साथ मेरी बड़ी बेटी सुनीता रहेगी, तुम यहीं पर रहो। ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, घर में मौजूद ना हो, कुछ दिन अस्पताल में रह लेना अच्छा रहेगा। मेरी सास का व्यवहार बदल चुका था, उनकी बातें मुझे बहुत ही मीठी हो चुकी थी, मगर अभी तक मुझे ना ही उन पर यकीन आया और ना ही इस बात पर कि मैं एक बेटे को जन्म दिया है। मेरी सास ने कहा कि मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने देखा कि मेरा पति भी जा रहा था, मगर वह आदमी इधर ही बैठा हुआ था। जब यह लगने लगा शायद मेरी पति की नज़र उस पर पड़ी है, तो वह आदमी उन्हें देखकर पीछे छुप कर बैठ गया, मगर वह आदमी था इसी कमरे में। मुझे डर लगने लगा था। मैंने अपनी पति के होते हुए भी कुछ नहीं कह सकती थी। यह आदमी मुझे देख रहा था। अब मुझे उन्हें जाने के बाद की फिक्र पड़ी थी। यह आदमी अगर मेरे यहाँ अकेले कमरे में हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बस मेरी जुबान ना खुल सके, मेरा पति मेरे कमरे से उठकर चला गया। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मुझे उस आदमी से बहुत डर लग रहा था। एक तो उसका हुलिया, ऊपर से उसके बड़े हुए बाल, मुझे दाढ़ी मूछें देखकर मुझे पहले से ही डर लग रहा था। जब कमरे से सब लोग चले गए तो वह आदमी पीछे से निकला और मेरे से बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अपनी नज़रों झुकाकर मैं उससे बोली, मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। चलो ठीक है, मैं रात को आऊँगा और अगर तुम्हारे कमरे में कोई हो तो उसे निकाल देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पछताओगी और सारी उम्र पछताती रहोगी। अपनी औलाद से कभी नहीं मिल पाओगी, ना ही अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकोगी। जो तुम्हें कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना। अगर तुम्हारे कमरे में तुम्हारा पति आए तो उसे कह देना कि मैं अकेली रह लूँगी, तुम्हें नींद आ रही है, ताकि वे लोग कमरे से बाहर चले जाएं। मैं आऊँ तो मुझे यह कमरा खाली चाहिए। आदमी ऐसे मुझ पर हक जमा रहा हो जैसे वह मेरा पति हो। जाते जाते उसने एक ऐसी बात कह दी जो मुझे बेचैन कर रही थी, बल्कि मेरे दिमाग को भी हिलाकर रख दिया था। मुझे लग रहा था जैसे अभी तड़प तड़प कर मैं मर जाऊंगी। कहने लगा, जो आदमी यहाँ पर मौजूद है वह तुम्हारा पति नहीं था। तुम अपनी जिंदगी ही पूरी गलतफहमी में बिता रही हो। अगर तुम्हें सच जानना है तो मैं रात को आऊँगा, तुम सबको कमरे से बाहर निकाल देना। उस आदमी की बातें सुनकर मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी थी। उसके जाने के बाद मुझे चैन नहीं आया। फिर मेरी नज़र अपने बच्चों पर पड़ी, जो पहले ही छोटे से कंबल में लिपटा रखा था। उसे देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ मैं देख रही हूँ वह क्या सच है, क्योंकि मेरे बच्चे की आंखें भूरे रंग की थीं, जबकि मेरी और मेरे पति की आंखें काले रंग की थीं। हल्के भूरे रंग की आंखों वाला बच्चा मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। बच्चा मुझे ऐसे मुस्कुरा रहा हो जैसे वह मुझे पहले से जानता हो। मेरे दिल में बहुत सारी बातें आ रही थी, मगर मैं चुप थी। शाम के करीब 8 बज गए थे। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी सास और मेरे पति कमरे में आ गए। उनको देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए और वे लोग मेरे लिए खाना और फल लेकर आए थे। वह लोग मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मन आराम करने को चाह रहा है, आप लोग फल फ्रूट यहाँ रखकर चले जाएं। मेरी सास भी किसी बात का मेरा बुरा नहीं मान रही थी। मेरी सास ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और कहा कि अब तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा, मैं जा रही हूँ। इतने में डॉक्टर रूबी भी आ गई। वह पूछ रही है कि तुम्हारी बेटी कैसी है, लेकिन मेरी सास ने कहा कि मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। यह सुनकर वह हक्का बक्का रह गई। सास की बात सुनकर
मुझे यकीन नहीं आया कि डॉक्टर साहिबा जो कुछ पूछ रही हैं वह तो बिल्कुल सही है। उनको पता भी है कि मैं एक ही बेटी को जन्म दिया है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास बेटा कैसे आ गया? मेरी सास तो मुझे रस्सियों से बांधी हुई थी, फिर वह सब कहाँ से आ गया? खैर काफ़ी सारी चीज़ थी जो कुछ मेरे दिमाग में एक बोझ की तरह चल रही थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी भी आने वाला था जो हकीकत से पर्दा उठाने वाला था। आखिर मैंने अपनी सास और पति को कमरे से भेज दिया, कहा मुझे फ़िलहाल नींद आ रही है, आराम करना चाहती हूँ। मेरी सास ने बिना किसी बात के कमरा खाली कर दिया और मैं वहाँ अकेली रह गई। करीब 10 बज गया, कमरे का दरवाज़ा खुला तो वह आदमी दाखिल हुआ और वह आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। अब मुझे किसी भी तरह के सवाल की ज़रूरत नहीं थी। उन लोगों ने भी मुझे मेरा बेड ऊपर उठाया तो मैं कोई हलचल नहीं की, बल्कि मैं अपनी आंखें मूंद कर लेटी रही, क्योंकि उस पर उस लड़की पर मेरा भरोसा था। उसके बारे में बताने से पहले मैं बताऊंगी जो मेरे साथ बाद में हुआ। अब मुझे कमरे में रस्सियों से बांधा गया था। अब मेरे पति मेरे कमरे में ही मौजूद था। उसने मेरी सास को पीछे से बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था। मुझे व्हील चेयर पर लेकर दूसरे रूम में चले गए थे। उधर हॉस्पिटल का स्टाफ भी परेशान था। मेरी सास ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया हुआ था और सारा स्टाफ खुलवाने लगा था। तभी उस आदमी ने इतनी मदद की थी, क्योंकि सारी बात वही आदमी सुन चुका था, कैसे मेरे पति और मेरी सास मेरे ऊपर अत्याचार किए थे। मेरे पति ने खड़े खड़े हॉस्पिटल में ही मुझे तलाक देने की धमकी दी थी और दूसरे कमरे में मुझे ले जाते ही मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। उसके बाद मुझे उस आदमी से सारा माहौल ऐसा कर दिया जैसे बेड पर लेटी थी। मैंने ऐसा हॉस्पिटल स्टाफ से साथ मिलकर किया था। मेरी सास और मेरे पति के साथ नाटक किया था और मेरी गोद में एक बेटा डाल दिया, ताकि मेरी सास को लगे कि मैंने बेटे को जन्म दिया है, ताकि हॉस्पिटल का माहौल खराब ना हो, और इसको लगे हाथों भी पकड़वाना था। नहीं तो वह दोनों माँ बेटा हॉस्पिटल से भाग जाते। इसी हॉस्पिटल के स्टाफ को सभी को मिलकर सबक सिखाने की सोची, और वह आदमी को मैं काफ़ी अच्छी तरह से जानती थी। वह शादी से पहले मैं उस आदमी से प्यार करती थी। पैसों के लालच में आकर मेरी शादी कहीं और कर दी गई, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बड़े अमीर लोग थे और वह गरीब घर से था। मुझे दिलो जान से चाहता था और मैं भी उस आदमी को चाहती थी, लेकिन किस्मत ने हम दोनों को अलग कर दिया। लेकिन अस्पताल में मेरे साथ यह सब व्यवहार देखने के बाद उसने मेरा साथ देने की सोची, क्योंकि इसी अस्पताल में वह वार्ड बॉय की नौकरी करता था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था वह यहाँ पर मेरी सारी हरकतों पर नज़र रखता था। कभी सामना नहीं किया, क्योंकि मेरे बाप ने उसको धमकी दे रखी थी, अगर तुम मेरी बेटी के सामने आओगे तो मैं तुम्हारे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसकी वजह से हमेशा मुझसे दूर रहता था, कभी सामने नहीं आया था। और उस दिन जब वह मेरे सामने सब हो रहा था तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया, उसने अपनी जान देने की सोची। मेरे लिए वह खड़ा हो गया। अब आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए? वैसे तो मेरे पति ने मुझे पहले ही छोड़ दिया था, अब जब मेरी बेटी मेरे पेट में आई थी, ऐसे आदमी का मुझे क्या करना चाहेंगे? मैं तो उसी के साथ जीवन जीऊँगी और मरूँगी। आप चाहें तो मेरे पिता आए एवं जमाना, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। सबका सम्मान किया था, लेकिन मुझे किसी का सम्मान नहीं मिला। अब मुझे अपने लिए खड़ा होना पड़े। अपनी बच्ची को अपने साथ रखूंगी और वह मेरी बच्ची को बाप का नाम देगा और मेरा जीवन साथी बनेगा। तो देखिए दोस्तों, किस्मत भी कैसे कैसे मोड़ लाती है। जिंदगी में टूट कर मोहब्बत करने वालों को भगवान कभी कैसे मिलवाते हैं। इस मोहब्बत को सलामी करती हूँ और अपने अमित के साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। दोस्तों आप लोग बताइए कि मेरा फैसला ठीक है या गलत? वैसे तो मेरे सास और मेरे पति को 10 साल की सज़ा हुई है और जेल से आने के बाद भी मैं अपनी सास और पति को कभी माफ़ नहीं करूँगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे हर आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों को शेयर करो। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, धन्यवाद।